पतरी पे सूखे पट्टों की सरसराहत पहुँचने की ढूंढली सी आहत। ये सफरनामा बस यादों की सौंधी महक, रुकने से पहले एक आखिरी सी लहर। मैंने हाल ही में गोंदिया चांदा फोर्ट रेल लाइन पर एक शांत, लगभग ध्यान जैसी रेल यात्रा की। जबलपुर चांदा फोर्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस से, जो सुबह ठीक 9:30 बजे गोंदिया रेलवे स्टेशन पर आती है। स्टेशन पर हलचल थी, पर जैसे ही मैं अपने आरक्षित डिब्बे में पहुंचा, एक अलग ही सन्नाटा मेरा इंतजार कर रहा था। पूरी बोगी लगभग खाली, कुछ सीटों पर बिखरे हुए यात्री और खिड़की से आती हल्की हवा। ये सफर भीड़ भाड़ वाला नहीं, बल्कि अपने भीतर उतर जाने वाला था। ट्रेन धीरे धीरे चली। खिड़की से दिखता बहता ये जहां, मैं चुपचाप बस देखता हूँ यहाँ। ढूंढली सी यादें और अगला नजारा, न इस पार न उस पर कोई ना किनारा। चलती रहे चलता रहूं मैं। ज़मीं पर पट्टों की हल्की सी बात, हवाओं में घुली एक अनकाही सी रात। ये सफर यादों में धीरे से घुल जाए, रुकने से पहले एक लम्हा ठहर जाए। और गोंदिया रेल ओवर रेल ब्रिज को पार करते हुए जंक्शन केबिन से मुड़कर असली रास्ते गोंदिया बल्हारशाह लाइन पर आ गई। ज़मीं पर शहर पीछे छूटने लगा और प्रकृति सामने खुलने लगी। खिड़की से दिखता बहता ये जहां, मैं चुपचाप बस देखता हूँ यहाँ। ढूंढली सी यादें और अगला नजारा, न इस पार न उस पर कोई ना किनारा। चलती रहे चलता रहूं मैं। राहों पर खामोश पत्तों का गीत, दूर कहीं से आती हल्की सी प्रीत। ये सफर भी अब यादों में ढलता जाए, रुकने से पहले एक ख्वाब सा पल ठहर जाए। कुछ ही देर में खिड़की के बाहर हरियाली घनी होने लगी। नागझिर के आसपास के जंगलों से गुजरते हुए ट्रेन जैसे किसी हरे समंदर को चीरती चली जा रही थी। पेड़ों की कतारें, बीच बीच में झलकते कच्चे रास्ते और कहीं कहीं दूर तक फैली खामोशी, सब कुछ सम्मोहित करने वाला था। पतरी पे सूखे पट्टों की सरसरा, डिब्बा लगभग खाली था, इतना खाली कि सीटों पर फैली खामोशी भी सुनाई दे रही थी। तभी टीटीई एक लड़की को लेकर आया और उसे मेरी बगल वाली सीट पर बैठने के लिए कहा। शायद पूरे डिब्बे में यही जगह उसे सबसे सुरक्षित और ठीक लगी होगी। वो आकर चुपचाप बैठ गई। कुछ पल के लिए हम दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए रहे। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से पूछा, क्या आप भी चांदा फोर्ट जा रहे हैं? ट्रेन की आवाज में उसकी बात साफ सुनाई नहीं दी, तो मैंने झुककर पूछा, क्या कहा आपने? उसने फिर दोहराया। मैं हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, मैं भी चांदा फोर्ट ही जा रहा हूँ। राहों पर खामोश पत्तों का गीत, दूर कहीं से आती हल्की सी प्रीत। ये सफर भी अब यादों में ढलता जाए, रुकने से पहले एक ख्वाब सा पल
ठहर जाए। सरसराहत में छुपा एक निशान, हवा ने छेड़ा कोई पुराना अरमान। ये लम्हा धीरे से गुजरने लगा, खत्म होने से पहले कुछ कहने लगा। बस इतनी सी बातचीत के बाद फिर वही खामोशी लौट आई। वो अपने मोबाइल में खो गई, कभी गाने, कभी सोशल मीडिया, और मैं खिड़की के बाहर फैले दृश्यों में। क्योंकि इस रूट पर ये मेरा पहला सफर था, हर पेड़, हर स्टेशन, हर पुल मुझे नया लग रहा था। ट्रेन तेज रफ्तार से सौंडर्ड रेलवे स्टेशन को पार कर गई, बिना रुके, जैसे कोई अधूरी कहानी बस आंखों के सामने से गुजर जाए। आगे बढ़ते हुए नागझीरा के घने जंगल और नवेगांव नेशनल पार्क के आसपास की हरियाली ने सफर को और भी सुंदर बना दिया। मैं बीच बीच में उन नज़ारों के वीडियो बनाता रहा, जैसे यादों को कैद कर रहा हूं। इसी दौरान ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग पानी और खाने की चीजें बेच रहे थे, साधारण मगर उस पल में बहुत खास। मैंने एक आदमी से 10 रुपए के चने ले लिए। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ाए। लेंगे? उसने हल्के से सिर हिलाया। नहीं, दांत में लग जाते हैं। हम दोनों हल्का सा हंस दिए। फिर थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें हुई, मगर बातचीत से ज्यादा खामोशी ही हमारे बीच बनी रही। खामोशी में बिखरते पट्टों का राग। वो फिर अपने मोबाइल में खो गई और मैं फिर से बाहर भागते हुए दृश्यों में। ट्रेन आगे बढ़ते हुए गढ़चिरौली जिले में दाखिल हुई, वड़सा रेलवे स्टेशन को पार किया और फिर विशाल वैनगंगा नदी को पार करते हुए एक शांत, गहरे एहसास से भर गई। बीच में नागभीड़ जंक्शन पर थोड़ी देर की हलचल हुई, फिर वही सन्नाटा साथ चल पड़ा और आखिरकार ट्रेन चांदा फोर्ट स्टेशन पर आकर रुक गई। हम दोनों उठे, एक पल के लिए नजरें मिली और बिना कुछ कहे बस एक हल्की सी मुस्कुराहट का आदान प्रदान हुआ। फिर वो अपने रास्ते चली गई और मैं अपने। कुछ मुलाकातें लंबी नहीं होती, पर यादों में वे हमेशा चलती रहती हैं, बिल्कुल उस ट्रेन की तरह, जो एक बार छूट जाए तो फिर बस यादों में ही लौटती है। सरसराहत में छुपा एक निशान, हवा ने छेड़ा कोई पुराना अरमान। ये लम्हा धीरे से गुजरने लगा, खत्म होने से पहले कुछ कहने लगा।